जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा कर दें तो जीवन में सब संभव हो जाता है। भक्त हनुमान जी को कभी भी प्रसन्न कर सकते हैं, कभी भी पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं, कुछ विशेष समय होता है जिसका फलाफल हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। उसमें से एक है मंगलवार। मंगलवार विशेष दिन है हनुमान जी को प्रसन्न करने का, और आप सभी भक्त मंगलवार को हनुमान जी के मंदिरों में जाकर उनका दर्शन तो करते ही हैं। आज मंगलवार को क्या कुछ विशेष पूजा आराधना हम करें, उपाय करें, जिससे हनुमान जी हम पे शीघ्र प्रसन्न हो जाएं, ये सब आज आपको बताएंगे ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। आज आप भक्तों को मंगलवार के कुछ विशेष उपाय। जी, वैसे तो सभी जानते हैं, अगर सिंपल तरीके से जाकर सिर्फ नमस्कार कर एक हनुमान चालीसा का पाठ भी करें तो हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होंगे। लेकिन बात वही है, कृतज्ञता और सरेंडर करना, दो चीज़ें जो मैं हमेशा बात करती हूँ, आपसे भी बात होती है तो हम इसी विषय पे बात करते हैं कि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे आप कोई भी उपाय कर लें, कोई काम नहीं करेगा। तो इसीलिए सरेंडर करके उपाय को कीजिए। और ये नहीं है कि अब देखिए कई बार क्या होता है, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, और मैं सोचती हूँ मुझे तो इतना सब मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, गाड़ी भी हो, ये भी हो, वो भी हो, सब कुछ हो, लेकिन सबको ऐसे घबराना नहीं चाहिए। क्या करते हैं हनुमान जी, कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं कि देखिए कई लोगों के पास खाना नहीं है, हमारे खाने जितनी व्यवस्था भी कर देते हैं हनुमान जी, तो वो भी बड़ी बात है। और कई बार उस वक्त में ऐसी मुसीबत आने वाली होती है, उसको रोक लेते हैं। अगर आपको गाड़ी नहीं दी तो उससे बड़ी समस्या को कहीं ना कहीं वो रोक लेते हैं, जिसका आप आभास भी नहीं कर सकते जब तक कि आप सरेंडर नहीं करेंगे। कई लोगों को पता चलता है कि अगर मुझे ये मिल भी जाता तो बाद में ये होने वाला था। तो जो समस्याओं को रोक लेते हैं भगवान, आप तक आने नहीं देते, उन पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं करता। तो इसीलिए कुछ भी करें तो पूरी भावना और कृतज्ञता से करें। तो ऐसे ही अगर मंगलवार के दिन केसर के सिंदूर में घी से भोग लगाएं तो हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अच्छा। केसर के सिंदूर में घी से भोग लगाएं और मंदिर जाकर केसर के सिंदूर में घी से भोग लगाएं मतलब केसर को घी में डालें। अच्छा, ठीक है, और उस घी से भोग लगाएं। अच्छा, हनुमान जी को अर्पित करें। हाँ जी, अच्छा। अर्पित करें, उससे फायदा होगा। और अगर मंदिर जाके राम नाम का जाप ही करेंगे ना, तो जो आने वाले कष्ट हैं वो नहीं आएंगे। मेन तो हमें तो पता ही नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। कुछ आप सब जानते हैं, कई बार तो इंसान सिर्फ सड़क क्रॉस करते करते पता नहीं चलता, गाड़ी हिट कर गई उसको, कुछ भी हो गया। कई लोग सोते सोते ही चले गए, पता नहीं चला। तो आने वाली समस्याओं से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आप राम नाम का जाप मंदिर जाके मंगलवार को जरूर करें। अच्छा। और मंगलवार का व्रत करें और गरीबों को अन्न खिलाएं, भोजन कराएं। इससे आपके घर में पैसे की और अन्न की कमी कभी नहीं होगी। अगर गरीबों को अन्न का दान करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे तो। और मंगलवार को चोला चढ़ाना, सुंदरकांड का पाठ करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये सभी उपाय इसलिए बताए जा रहे हैं, इसमें से जो आपको सुविधा उस हिसाब से कर लें। सभी उपाय कोई भी नहीं कर पाता और कई उपाय सब नहीं कर पाते। तो जो भी सुविधा अनुसार, जैसे एक मंगलवार ये कर लिया, अगले मंगलवार वो कर लिया, इस तरीके कर सकते हैं। या जो आपकी समस्या है, समस्या के हिसाब से कर सकते हैं। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और गुड़ चने का भोग लगाएं हनुमान जी को। उससे भी आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा आपको। अगर रोजगार ना मिल रहा हो, किसी को जॉब में दिक्कत आ रही हो, बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही हो, या ऑप्शंस नहीं मिल रही हो, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, तो उसमें पान का बीड़ा चढ़ाएं मंगलवार को। मीठा पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाएं। और धन प्राप्ति के लिए, धन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है आजकल के, क्योंकि मुझे लगता है शायद खर्चे भी उसके हिसाब से बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं धन की कमी हमेशा रहती है हर जातक के पास। तो उसके लिए केवड़े का इत्र
और गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं हनुमान जी को मंगलवार को जाकर। और अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से फिटकरी को छूकर ले आए। अच्छा, एक फिटकरी लेके जाएं, हनुमान जी के चरणों से छूकर ले आए, रात को उसको अपने सिरहाने के नीचे रखें, अगले दिन उस फिटकरी को ले जाकर किसी सुनसान जगह में फेंक दें। ये काम करना है। तो ये बहुत ही आसान से कुछ तो इससे उपाय- नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कई लोगों को रात को नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम थी मेरे किसी क्लाइंट को, तो उनको मैंने हनुमान यंत्र बिल्कुल अभिमंत्रित करके बना के दिया था। अब कई लोग ना, अब हमारा काम है या हम लोग सारा दिन इसी चीज़ में रहते हैं, तो हम पूजा पाठ कर लेंगे, इतने हनुमान चालीसा कर लेंगे, सब अभिमंत्रित करके दे देंगे, लेकिन कई जातक हैं वो नहीं कर पाते। कई बार कहते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो मेरी सास बोलेगी पता नहीं क्या जादू कर रही है या कुछ। सबकी अलग अलग अपनी समझ है। कई लोग नौकरी में हैं तो वो नहीं कर पाते। तो मैंने उनको बना के दिया, उनको रात को नींद नहीं आती थी और सीरियसली उनको नींद आनी शुरू हो गई। अब बहुत अच्छे से सोती हैं वो। जब रात को ही नहीं सोएगा, सुबह फ्रेश उठेगा नहीं, काम ही नहीं कर पाएगा कोई। हाँ, बहुत सारे लोग तो इस डर से नहीं सोते कि कहीं बुरे सपने ना आ जाएं, बुरे सपने ना आ जाए, जिसकी वजह से वो मुश्किल में जगते रहते हैं, रात जगते भर। रहते हैं। तो बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि सिर्फ आजमाने के लिए मत कीजिए, बिल्कुल मान के कीजिए कि हाँ मैंने ये किया तो ये होगा ही, आपका काम होगा ही। अगर आपने मान लिया ना मेरा काम हो गया तो वो हो जाएगा। ऐसी पॉजिटिविटी रखेंगे तो सबके काम होंगे। जी हाँ, जी हाँ। जी। और वैसे भी ये जितने सारे उपाय बताए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि हमारी जो श्रद्धा है वो हनुमान जी के प्रति बढ़ती जाए, हमारा विश्वास गहरा होता जाए। जिस अनुपात में, जिस रूप में हमारा विश्वास गहरा होगा, उतनी ही जल्दी ये फलित होगा। और विश्वास कीजिए, हनुमान जी सब करते हैं, बस कृपा भर की देर है। आप जैसे ही समर्पित भाव से इस तरह के उपायों को करेंगे, मतलब पूजा करेंगे, अपनी श्रद्धा विश्वास को प्रकट करेंगे, व्यक्त करेंगे, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय श्री राम। जय सिया राम।